ये रिसेंटली में यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ 2025 में और गवर्नर के ऊपर में क्वेश्चन है। ये सेकंड स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे। देखो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर। अगर सपोज करो गवर्नर ने उसको फॉरवर्ड नहीं किया बिल को, तब भी प्रेसिडेंट साहब उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हमने अपने एनसीईआरटी बैचेस में क्या पढ़ा था, आओ देखते हैं। बिकॉज मेरे ऊपर भी सस्पेंसिव वेटो। लेकिन अगर मैंने इस बिल को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, रिजर्विंग टाइम फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितनी बार चाहे उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में सस्पेंसिव वेटो नहीं लगा पाता है, लेकिन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में सस्पेंसिव वेटो लगा देता है। याद करो, समझो, मैंने आपको 10 बार नहीं 50 बार बताया। अब इस पर्टिकुलर सेशन में मैं गवर्नर बनकर के समझा रहा हूँ कि अगर मैंने इस बिल को रिजर्व किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तभी जाकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर में वेटो पावर यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो आपका स्टेटमेंट क्लियर कट तरफ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के राष्ट्रपति कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल को रिजर्व नहीं कर सकते। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, दिया पलट मैंने तखत तेरा भरम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या फिर मुझे सब कुछ आता है या फिर मैंने कोई तुक्का लगाया है। इट इज़ अ प्योर हार्ड वर्क। यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट से थीम्स होते हैं जहाँ से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन रिपीट करती है। उसमें गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्पीकर हर साल रिपीट होते हैं, जिसको हमने अपने एनसीईआरटी कोर्सेज में कवर अप किए हुए हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आए हैं।